बात उन दिनों की है जब दिल्ली की सल्तनत पर बादशाह अकबर राज किया करते थे। उनका दरबार दूर दूर तक मशहूर था क्योंकि वहाँ बैठा था बुद्धि का बादशाह बीरबल। जिस बात की गुत्थी दुनिया न सुलझा पाए, बीरबल पलक झपकते सुलझा देता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। दो ब्राह्मण दरबार में आ पहुँचे, एक गरीब ब्राह्मण और दूसरा अमीर ब्राह्मण। दोनों एक दूसरे को दोष देते हुए दरबार में घुस आए। गरीब ब्राह्मण बोला, जहाँ पना न्याय की गुहार लेकर आया हूँ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैंने एक बार जंगल में एक शेर की गुफा के पास रात बिताई थी। वहाँ एक हंस ने मुझे बचाया और कुछ गहने दिए और बोला कि यह भगवान की देन है, ले जा, तेरी गरीबी मिट जाएगी। मैंने गहने लाकर अपने घर पर रख दिए। अमीर ब्राह्मण तुरंत बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने भी उसी जंगल में जाकर देखा, वहाँ कोई हंस वंस नहीं, बस एक गुफा है और अंदर डरावना शेर रहता है। यह आदमी गहने चुरा कर लाया है, आप न्याय करें। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, शेर गहने देता है, यह कैसी बात हुई? कोई बोला, गरीब ब्राह्मण झूठा है। लेकिन अकबर ने सबको चुप कराया। उनकी आंखें बीरबल की तरफ मुड़ी। अकबर ने कहा, इन दोनों की बातों में क्या सच्चाई है? बीरबल मुस्कुराया और धीरे से बोला, जहाँ पना इस गुत्थी का जवाब दरबार में नहीं मिलेगा, बल्कि जंगल में मिलेगा। हमें उसी गुफा तक चलना होगा जहाँ ये घटना घटी। अकबर को बात जच गई। उन्होंने कहा, चलो आज हम भी देखते हैं वो गुफा और वो हंस जो किसी ब्राह्मण को गहने दे गया। अगली सुबह अकबर, बीरबल और दोनों ब्राह्मण कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज और हवा ठंडी थी। करीब आधे दिन चलने के बाद एक पहाड़ी में एक बड़ी गुफा दिखाई दी। बीच में चौड़ा मुंह है और अंदर अंधेरा ऐसा कि सूरज की किरण भी लौट जाए। अकबर बोले, यही गुफा होगी। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, जी हुजूर, यही वो जगह है जहाँ किस्मत ने अपना खेल खेला था। बीरबल ने गरीब ब्राह्मण से कहा, तुम्हें यहीं गहने मिले थे, अब फिर अंदर जाओ। अगर तुम्हारी बात सच है तो हंस या भगवान का कोई संकेत जरूर मिलेगा। गरीब ब्राह्मण कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर शेर जाग गया तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो डरना मत। सच्चाई के साथ जाने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। अकबर ने सैनिकों से कहा कि वो बाहर रहें। बीरबल खुद गुफा के मुंह पर खड़ा हो गया। गरीब ब्राह्मण कांपते हुए अंदर चला गया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। तभी उसकी नज़र शेर पर पड़ी जो सो रहा था और पास ही एक हंस पहरा दे रहा था। हंस ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। हंस बोला, अरे तुम फिर आ गए, आज तो भाग्य तुम्हारा और भी उज्जवल होगा। उठो रे जंगल के राजा, देखो तुम्हारे द्वार पर फिर से एक ब्राह्मण आया है। शेर ने आंखें खोली, घुर्राया और बोला, कौन आया मेरे पास? हंस बोला, महाराज, पिछली बार आपने जिस ब्राह्मण को दान दिया था वह फिर आया है, आपका पुण्य और बढ़ाने के लिए। शेर को कुछ याद आया, वह बोला, सचमुच? तो यह वही मनुष्य है जिसने मेरे धर्म को जीवित रखा था? हंस बोला, हाँ महाराज, यह वही है। शेर ने पास रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी में से कुछ सोने के गहने निकाले और उन्हें ब्राह्मण के पैरों में रखकर बोला, यह सब तेरा ही है क्योंकि तूने मेरी नींद भंग नहीं की। तेरा मन शांत है, इसलिए भगवान ने तुझे भेजा है। हंस ने इशारे से कहा, जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। ब्राह्मण ने कांपते हुए गहने उठाए और धीरे धीरे बाहर आ गया। बाहर आते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर, देखिए, सचमुच गहने हैं। बीरबल ने गहनों को देखा। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि गहने सुरक्षित रखो। अकबर बोले, हैरानी की बात है बीरबल, क्या जंगल के शेर अब दान देने लगे हैं? बीरबल मुस्कुराया, जहाँ पना हर जीव में एक आत्मा होती है, बस उसे जगाने वाला कोई इंसान चाहिए। अकबर ने कहा, अब दूसरे ब्राह्मण की बारी है, देखते हैं उसका भाग्य क्या कहता है।
बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है हुजूर, अब हम देखेंगे कौन हंस प्रवृत्ति का है और कौन कौवे प्रवृत्ति का। सैनिकों ने थोड़ी दूरी पर डेरा डाल दिया। बीरबल ने कहा, कल सुबह इस रहस्य का दूसरा पहलू सामने आएगा। और उस रात गुफा के बाहर बैठे रहे। गरीब ब्राह्मण के चेहरे पर सुकून था। वो बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि कैसे हंस ने उसकी जान भी बचाई और सम्मान भी लौटाया। पर अमीर ब्राह्मण के मन में जलन की आग जल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? गहने तो मुझे मिलने चाहिए थे। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। दिल में बस यही बात घूम रही थी, अगर आज मौका मिला तो मैं उससे ज़्यादा ले आऊँगा। बीरबल दूर से सब समझ रहा था। उसकी तीखी नज़रें हर हरकत पर थी। वो मुस्कुराकर बोला, जहाँपना, अब वक्त है दूसरे ब्राह्मण की परीक्षा का। अकबर ने सिर हिलाया, हाँ, अब देखते हैं क्या शेर सबको समान न्याय देता है या नहीं। बीरबल ने अमीर ब्राह्मण की तरफ देखा और कहा, जाओ, अब तुम गुफा में जाओ, डरो मत। कल रात तो शेर ने कुछ नहीं कहा था। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अमीर ब्राह्मण मुस्कुराया, हुजूर, मेरा मन तो सदा पवित्र रहा है। पर अंदर जाते वक्त उसके चेहरे पर लालच की झलक साफ थी। वह अंदर गया। गुफा में अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और था। वह हंस जो कल पहरा दे रहा था अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह पर बैठा था एक काला कौवा जो अपनी लाल सी आंखों से गुफा के बाहर ताक रहा था। कौवा बड़बड़ाया, अरे वाह है, आज फिर इंसान आया है। कल के ब्राह्मण ने सब लूट लिया, पर आज मेरा नंबर है। वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। अंदर सोया हुआ शेर उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा था। कौन है? कौन मेरी नींद हराम कर रहा है? उसकी दहाड़ से गुफा काँप उठी। कौवा बोला, महाराज, एक आदमी आया है, कल वाले ब्राह्मण जैसा। शायद गहने लेने आया होगा। इसे रोकिए मत, खाइए, इसका मांस बढ़िया होगा। शेर की नज़र अब अमीर ब्राह्मण पर पड़ी। वह काँप गया। शेर घुर्राया, तो तुम भी वही करने आया है जो कल वाला कर गया था? क्या मुझे खिलौना समझ रखा है? अमीर ब्राह्मण घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, दया करो, मैं तो आपके चरणों में आया हूँ। शेर ने कहा, कल एक हंस था जो मुझे धर्म का पाठ पढ़ा गया। उसने कहा कि दान देने से मोक्ष मिलता है, पर आज यह कौवा मुझे पाप में धकेलना चाहता है। हंस प्रवृत्ति वाले जा चुके, अब कौवे जैसे लालची रह गए हैं। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। गुफा की दीवारें हिल उठी। अमीर ब्राह्मण किसी तरह जान बचाकर बाहर भागा। बाहर आकर वह हाँफने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अकबर ने उसे देखा और बोले, क्या हुआ? क्या हंस ने तुम्हें कुछ दिया? अमीर ब्राह्मण कांपते आवाज़ में बोला, हुजूर, अंदर तो अब हंस नहीं कौवा बैठा है। शेर मुझे मार ही डालता, मैं किसी तरह बचा हूँ। बीरबल हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जहाँपना, यही तो फ़र्क है। जब हंस पहरे पर था तब दया और पुण्य का माहौल था, और जब कौवा पहरे पर है तब लालच और अनर्थ। जिस तरह इन दोनों जीवों का स्वभाव अलग है, वैसे ही इंसान की सोच भी अलग अलग होती है। बीरबल ने दरबार के अंदाज में बोलना शुरू किया, जहाँपना, गरीब ब्राह्मण उस हंस की तरह है जो दूसरों का भला सोचता है, चाहे खुद भूखा क्यों न रहे। इसलिए उसे गुफा से गहने मिले, यह उसका पुण्य था। पर अमीर ब्राह्मण उसको एक ही तरह है जो किसी को उड़ते देख खुद भी उड़ना चाहता है, और अगर न उड़ पाए तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए शेर ने उसे दया नहीं, डर दिखाया। अकबर ने सिर हिलाया, तो क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हंस और कौवा कोई पक्षी नहीं, ये हमारे भीतर के विचार हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होता है वह हंस प्रवृत्ति का है, और जो दूसरों की खुशी देख कर चलता है वह कौवा प्रवृत्ति का है। गरीब ब्राह्मण का मन साफ था, इसलिए गुफा ने उसे वरदान दिया। अमीर ब्राह्मण का मन मेला था, इसलिए वही गुफा उसके लिए अभिशाप बन गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धि का संगम तुम्हारे भीतर है। फिर उन्होंने गरीब ब्राह्मण को बुलाया और कहा,
तुम्हें यह गहने इनाम में मिलते हैं, इनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करो और भगवान का नाम लो। अमीर ब्राह्मण की ओर देखकर बोले, तुम आज से लालच छोड़ दो। कभी कभी जो हम दूसरों से छीनना चाहते हैं वो खुद हमारे हाथ से छिन जाता है।